नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। भारतीय मूल की इंडिया की एक महिला जो 30 साल से ज़्यादा समय से अमेरिका में रह रही थी और जिसको अभी ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू के लिए गई थी, उसको गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ रह रही थी, क्या काम कर रही थी, उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप ने 11 महीने में जो लोग अमेरिका से बाहर निकाले हैं, एक पूरा इतिहास रच दिया है। जो ट्रंप की जो खासम खास हैं, क्रिस्टी नोएम, जो डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं, यानी अमेरिका की गृह मंत्री, एक बार उनको सुन लो वो क्या कहती हैं। President Trump has put an end to that, delivering the most secure border in American history. In fact, we've just reached our 7th month of zero illegal aliens released into our streets. Border crossings are down over 93% year over year. Meanwhile, we're removing illegal aliens who came in under the Biden administration. By the end of this year, 2.5 million illegal aliens will have left our country. That includes over 600,000 that were detained and deported, but 1.9 million virtually have left voluntarily through our communication efforts, through the efforts of facilitating plane tickets, and also $1,000 reimbursements for those who choose to go home voluntarily with the opportunity to come back the right way someday. We have seen an incredible amount of interest in fixing things that have been done wrong in the past. As a result, we have also deterred countless would-be border crossings from entering into our country. DHS, as you know, was founded after 9/11. It was founded to put all of the government agencies and components under one umbrella to fight terrorism and to protect the homeland. And that's exactly what we're doing under President Trump. तो आपने सुना कि क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि हमने ट्रंप सरकार ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद 20 जनवरी को शपथ ली थी, डेढ़ महीना बाद काम शुरू किया होगा, तो अब तक 25 लाख लोग अमेरिका से बाहर निकाल दिए और ऐसे हालात पैदा कर दिए उसमें कि 1.9 मिलियन लोग तो खुद अमेरिका छोड़ के चले गए, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जो सरकार ने एक स्कीम चला रखी थी कि आप अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ दो, यदि आप इलीगल तरीके से डंकी के जरिए आप दीवार कूदकर अमेरिका में घुसे हो तो खुद अमेरिका छोड़कर चले जाओगे तो आपको $1,000 देंगे और अपने देश में जाने के लिए फ्री में जहाज का टिकट देंगे। तो जब ऐसे हालात पैदा कर दिए ना ट्रंप सरकार ने कि उनका काम धंधा सारा छीन लिया और उनको असाइलम किसी का एक्सेप्ट नहीं की और वो जेलों में बंद कर दिए, तो वो लोग फिर घर वालों से पैसे मंगा रहे थे और 6-6 महीने 8-8 महीने तक वो जेलों में हैं। कुछ पहले से जेलों में पड़े थे, तो एक तो बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऊपर से घर वालों से पैसे मंगवा रहे हैं। यानी घर वाले कंगाल पहले हो गए थे, भी 40-50 लाख रुपए देकर पहले भेजे थे, फिर हर बार लगातार पैसा जा रहा था, तो आखिर में सरेंडर कर दिया। 1.9 मिलियन लोगों ने $1,000 और जहाज की टिकट लेके अमेरिका से खुद बाहर निकल गए। और आईएस की टीमें जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही है, जो अभियान चला रखे हैं, उस अभियान के तहत 6.5 यानी 6.5 लाख लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से बाहर निकाल दिया है। यानी उनको हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर अमेरिका से बाहर भेजा गया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 6.5 लाख लोगों को गिरफ्तार करना एक साल में, उनको बाहर निकालना। जो 1.9 मिलियन लोगों ने खुद अमेरिका छोड़ा है, तो वो दोबारा अमेरिका में एक नंबर के जरिए जा सकते हैं। वो आपका टूरिस्ट वीजा पे जा सकते हैं, वो किसी भी कंपनी H-1B वीजा दे उसके थ्रू जा सकते हैं, वो स्टूडेंट वीजा पे जा सकते हैं यदि उनकी उम्र है, तो वो दोबारा जा सकते हैं जिन्होंने सेल्फ डिपोर्टेशन यानी खुद अमेरिका छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर अमेरिका से बाहर निकाला है, जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनकी अमेरिका में जिंदगी में दोबारा एंट्री नहीं होगी। उनके पासपोर्ट पे लाल कलम चला दी उन्होंने, यानी आप अमेरिका में दोबारा ना टूरिस्ट वीजा पर आओगे, ना स्टडी वीजा पर, किसी वीजा पर अमेरिका की धरती पर आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो ये कर दिया है। और एक और बड़ी बात जो क्रिस्टी नोएम ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो आईस डिपार्टमेंट है, जो इन लोगों की लगातार गिरफ्तारियां कर रहा है, अब वो 6 बोइंग 737 विमान खरीदेगा और इन विमानों को खरीदने के लिए $140 मिलियन की राशि खर्च की जाएगी। Spend around $140 million to buy 6 Boeing 737 planes as it continues its large deportation operation. अभी ट्रंप ने पिछले दिनों
जो इस पूरे अभियान के लिए 170 अरब डॉलर रुपए जारी किए थे कि पूरे अमेरिका में जो आइस की टीम अभियान चला रही हैं, जो इलीगल लोगों को धरपकड़ का, उस अभियान के लिए भी उनकी जो डिटेंशन सेंटर बनाने हैं, नए कर्मचारी भर्ती करने हैं, उनके लिए गाड़ियां खरीदनी है और आइस की टीमों को सुविधाएं देनी है, उनकी सैलरी बढ़ानी है। तो 170 अरब डॉलर का प्रावधान किया था। तो उसमें से 140 मिलियन डॉलर खर्च करके 6 बोइंग 737 विमान खरीदेगा, जो आइस की टीमें उनका यूज करेंगी लोगों की धरपकड़ के लिए और लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने के, छोड़ के आने के लिए। तो यह बहुत बड़ा फैसला है। तो क्रिस्टी नोएम ने यह कहा है कि हमने जो 25 लाख लोग 2.5 मिलियन लोग अमेरिका से बाहर निकाल दिए हैं, इससे अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं उसके 280 जो मिलियन डॉलर हैं वो बच गए हैं। यानी इन लोगों पर इतनी राशि खर्च हो रही थी, जो 25 लाख लोग अमेरिका में रुके हुए थे, तो उनको अलग अलग जो सरकार वहाँ फैसिलिटी देती है, उन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी या दूसरी फैसिलिटी, लगभग 280 मिलियन डॉलर इन लोगों पर खर्च किए जा रहे थे और वो टैक्स पेयर के इतने पैसे बच गए हैं। DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin, said this new initiative will save the U.S. taxpayer $279 million. These planes will allow ICE to operate more effectively. और उन्होंने कहा कि अब जो आइस की टीमों पर ये पैसा है, अब आइस की टीमों पर उनकी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा और वो अच्छे तरीके से और प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगी। एक तो बड़ी खबर ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है, इंडिया के भारतीय मूल के जो एक महिला है सरदारनी, और नाम है उनका बबलजीत कौर, बबली कौर उनको कहें, तो वो 1994 में 94 में इंडिया से और अमेरिका गए थे। वो अमेरिका कैसे पहुंचे थे उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। और उनके वहां जाके बच्चे पैदा हुए, 2 बेटियां, 1 बेटा, और तीनों बच्चे, उनके 2 बच्चों को तो सिटीजन मिल चुकी है, 1 बेटी उनका ग्रीन कार्ड है, उनके हस्बैंड है सिंह साहब, वो भी ग्रीन कार्ड है। और ये जो महिला है 60 साल की, 1994 में गई थी, तो ये भी ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए गई थी। जैसे ही इंटरव्यू के लिए वहां काउंटर पे पहुंची तो पीछे से जो आइस के बड़े अधिकारी आए, उनको एक अलग कमरे में ले गए और उनके सारी पूछताछ करके उनको बोल दिया कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनको गिरफ्तार कर लिया। तो उनकी बेटी है जो ज्योति कौर, उसने बताया कि मेरी एक बहन और मेरे पिताजी, यानी जो दोनों ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उन्होंने उनकी मां को स्पॉन्सर किया हुआ था। यानी उनकी जो अप्रूव्ड ग्रीन कार्ड जो याचिका है वो स्पॉन्सर उन्होंने फाइल लगा रखी थी कि उनकी तरफ से वो स्पॉन्सर थी। और अब वो मतलब उनको लास्ट था, सारी बायोमेट्रिक हो ली थी, फिंगरप्रिंट हो लिए थे, सब कुछ हो लिए थे, फोटो खींच लिए थे। अब वो लास्ट इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे और इंटरव्यू के लिए पहुंची तो उनको गिरफ्तार कर लिया। यहां एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब वो ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए लास्ट स्टेप पे महिला पहुंची हुई है, बबली कौर, उससे उसको गिरफ्तार किया गया है। भैया उसकी बायोमेट्रिक भी हुई है, उसकी फिंगरप्रिंट भी हुई है, उसके पहले भी इंटरव्यू हुए हैं, उसके फोटो भी खींचे हैं, तब आप कहां सोए हुए थे? तब उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एन मौके पर उसको गिरफ्तार कर लिया। पूरे यानी उसके पति, दोनों बेटियां, बेटा, उनका यह कहना है कि जब से उनको गिरफ्तार किया गया पिछले 1 दिसंबर को, अभी 1 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया है, और तब से पूरे परिवार की आंखों के आंसू ही नहीं सूख रहे। ज्योति कौर ने बताया कि उनके मां और जो उनके पिताजी बेसमेंट शोर में अपना जो रेस्टोरेंट चलाते थे, और वहां वो लॉन्ग बीच एक जगह है, वहां वो गए हुए थे और वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, आइस के डिटेंशन सेंटर में। यानी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और कब वो बेल पे छूटेगी या नहीं छूटेगी, उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, या उनको सीधा वहां से इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अब ये देखने में आएगा। यानी कि आइस की टीमें बहुत सख्त हो गई हैं। एक महिला 1994 में गई थी, 30 साल से ज्यादा समय उसको अमेरिका में रहते हुए हो गया है, और अब वो जब ग्रीन कार्ड के लास्ट स्टेप पे पहुंच गई है तब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब एक मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि भैया 30 साल हो गए, अब तक ग्रीन कार्ड क्यों नहीं मिला? अब तक कहां सोया हुआ था वो परिवार? यानी अब जाके वो इंटरव्यू पहुंचे। तो यहां मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया होगा। वो लीगल गए हैं, इलीगल गए हैं, उन्होंने पहले किया है, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चों को जब ग्रीन कार्ड मिल गई है, उनके ग्रीन कार्ड मिलने के बाद फिर बच्चों 18 साल से बड़े हुए हैं, फिर बच्चों ने अप्लाई किया, उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उनके हस्बैंड को तो ग्रीन कार्ड मिल गया, अब वो ट्रंप आ गया, शायद हस्बैंड को पहले मिल गया वो बाइडेन की सरकार में, अब इनकी जो मिसिस का जो अब समय आया था, तो अब ट्रंप सरकार सख्ती बरत रही है। पहले ही बहुत लोग इस तरह गिरफ्तार किए गए हैं जो ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए पहुंचे, लास्ट स्टेप पे गिरफ्तार हुए, तो शायद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है।
अब ये कब इसका आगे फैसला लेती है आईएस की टीमें, उनको बॉन्ड जमानत देती हैं, बॉन्ड पे छोड़ती हैं या उनको रिपोर्ट करती हैं, अब अगले दिनों में इस खबर का हमें इंतजार रहेगा। जो भी खबर आएगी तुरंत आपको पड़ताल टीवी पर अपडेट मिलेगी। यानी ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक महिला बिल्कुल लास्ट टाइम पे उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी आप देखो ना, बिल्कुल वो तो निश्चिंत रहा होगा, उसकी बेटी है, उसका हस्बैंड है, बेटा है, सिटीजन भी है, ग्रीन कार्ड होल्डर है और वो उनकी तरफ से स्पॉन्सर है, वो 32 साल से वहां रह रही है और उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उधर से 25 लाख लोग निकाल दिए अमेरिका से। और ये तो 11 महीने में इतिहास रच दिया। यानी कि कई राष्ट्रपति अपने 4 साल के, और जिसने 2 पारियां की हैं लगातार, 2 टर्म राष्ट्रपति रहे हैं, 8 साल में भी इतने लोग नहीं निकाल पाए होंगे जितने ट्रंप ने सिर्फ 11 महीने में यानी 25 लाख लोग निकाल दिए। और अगले 3 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिका से निकाले जाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग, कितना बड़ा आंकड़ा है। यानी भैया जो इंडिया वाले हैं बहुत ही संभल कर रहना। आप कोई भी आपके पास यदि आप इलीगल हैं, असाइलम भी आपको मिला हुआ है, तो भी बड़ा संभल कर रहना। कोई भी आपके खिलाफ छोटा सा भी केस, पुराना केस भी कोई मिल गया ना, छोड़ेगा नहीं ट्रंप सरकार, आपको तुरंत बाहर किया जाएगा। आपको चोरी से बचना है। बहुत केस इंडिया के आगे जो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। आपको कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना, आपको कोई लड़ाई झगड़ा हिंसा कुछ नहीं करना। शांति से डॉलर कमाओ, अपने घर वालों का कर्जा उतारो, मजे करो, एंजॉय करो। गलत काम करके तो फिर वापस इंडिया में आपका स्वागत रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।